नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे कहानी उसने कहा था और अब तक हमने पढ़ा शुरुआत में अमृतसर के बाजार में लहना और होरा जब बच्चे थे उस समय उनकी मुलाकात होती है और प्यार भरी तकराहट के साथ में उनमें कुछ दिन बातचीत होती है। उसके बाद सीधा जो है अगला प्रसंग युद्ध के पृष्ठभूमि का आ जाता है, जहाँ पे प्रथम विश्व युद्ध चल रहा है और भारतीय सैनिक जो हैं फ्रांस की तरफ से जर्मनी के खिलाफ लड़ रहे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, आपको ध्यान रखनी है कि भारतीय सैनिक फ्रांस की तरफ से लड़ रहे हैं और जर्मनी के विरुद्ध लड़ रहे हैं। तो हम इस कहानी में पढ़ते हैं कि एक जर्मन लेफ्टिनेंट है जिसको इसमें लेफ्टन साहब लिखा हुआ है, वो उनके खंदक में घुस आता है और उनको किसी तरह से खंदक के ऊपर कब्जा करना था। इसी मकसद के साथ वो आता है और जो भारतीय सैनिक हैं उनका जो सूबेदार है को वो अपने झांसे में लेकर ये बता के कि वो फ्रांसीसी सेना का लेफ्टन है और उनको दूर भेज देता है, लेकिन पीछे से लहना सिंह उसको पहचान जाता है। उसके बाद की कहानी है, होश में आओ, कयामत आई है और लेफ्टन साहब की वर्दी पहन कर आई है। क्या लेफ्टन साहब या तो मारे गए हैं या कैद हो गए हैं। उनकी वर्दी पहनकर यह कोई जर्मन आया है। सूबेदार ने उसका मुंह नहीं देखा, मैंने देखा और बात की। सोहरा साफ उर्दू बोलता है पर किताबी उर्दू, और मुझे पीने को सिगरेट दिया। तो अब मारे गए, धोखा है। सूबेदार कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे और वहां खाई पर धावा होगा, उधर उन पर खुले में धावा होगा। उठो, एक काम करो, पलटन के पैरों के निशान देखते देखते दौड़ जाओ, अभी कुछ दूर ना गए होंगे। सूबेदार से कहो कि एकदम लौट आए। खंदक की बात झूठ है, चले जाओ, खंदक के पीछे से निकल जाओ, पत्ता तक ना खड़के, देर मत करो। हुक्म तो यही है कि यही ऐसी तैसी हुक्म की। मेरा हुक्म जमादार लहना सिंह जो इस वक्त यहाँ का सबसे बड़ा अफसर है, उसका हुक्म है। मैं लेफ्टन साहब की खबर लेता हूँ, पर यहाँ तो तुम 8 ही हो, 8 नहीं 10। एक अकाल या सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। चले जाओ। लौटकर खाई के मुहाने पर लहना सिंह दीवार से चिपक गया। उसने देखा कि लेफ्टन साहब ने जेब से बेल के बराबर 3 गोले निकाले, तीनों की जगह जगह खंदक की दीवार में घुसेड़ दिया और तीनों में से एक एक तार बांध दिया। तार के आगे सूत की एक गुत्थी थी जिसे सिगड़ी के पास रखा। बाहर की तरफ एक दिया सलाई जलाकर गुत्थी पर रखने। बिजली की तरह दोनों हाथों से उल्टी बंदूक को उठाकर लहना सिंह ने साहब की कोहनी पर तान कर दे मारा। धमाके के साथ साहब के हाथ से दिया सलाई गिर पड़ी। लहना सिंह ने एक कुंदा साहब की गर्दन पर मारा और साहब आंख मीन गॉड, ओ माय गॉड कहते हुए चित हो गए। लहना सिंह ने तीनों गोले उठाकर खंदक के बाहर फेंके और साहब को घसीट कर सिगड़ी के पास लिटाया। जेबों की तलाशी ली, 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकालकर उसे अपनी जेब के हवाले किया, अर्थात अपनी जेब में डाल लिया। साहब की मूर्छा हटी। लहना सिंह हंसकर बोला, क्यों लेफ्टन साहब, मिजाज कैसा है? आज मैंने बहुत बातें सीखी। यह सीखा कि सिख सिगरेट पीते हैं। देखो, सिख सिगरेट नहीं पीते, ये कुछ सिख धर्म के उसूल हैं, उन उसूलों के बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है। आज मैंने बहुत बातें सीखी। यह सीखा कि सिख सिगरेट पीते हैं। यह सीखा कि जगधारी जिले में नील गायें होती हैं और उनके 2 फुट 4 इंच के सींग होते हैं। नील गाय के सींग नहीं होते, ये शायद आप भी जानते होंगे। यह सीखा कि मुसलमान खानसामा मूर्तियों पर जल चढ़ाते हैं। ये आपको पता ही है कि मुसलमान जो हैं हिंदू मूर्तियों की पूजा नहीं करते और लेफ्टन साहब खोते पर चढ़ते हैं। पर ये तो कहो, ऐसी साफ उर्दू कहाँ से सीखाए? हमारे लेफ्टन साहब तो बिना डैम के 5 लफ्ज भी नहीं बोला करते थे। लहना सिंह ने पतलून की जेबों की तलाशी नहीं ली थी। साहब ने मानो जाड़े से बचाने के लिए दोनों हाथ जेब में डाले। लहना सिंह कहता गया, चालाक तो बड़े हो, पर मांझे का लहना इतने बरस लेफ्टन साहब के साथ रहा है, उसे चकमा देने के लिए 4 आंखें चाहिए। 3 महीने हुए एक तुर्की मौलवी मेरे गांव में आया था। औरतों को बच्चे होने की ताबीज़ बांटता था और बच्चों को दवाई देता था। चौधरी के बड़ के नीचे मंजा बिछाकर हुक्का पीता रहता था और कहता था,
जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं, वेद पढ़ पढ़ कर उसमें से विमान चलाने की विद्या जान गए हैं। गौ को नहीं मारते, हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गौ हत्या बंद कर देंगे। मंडी के बनियों को बहकाता था कि डाक खाने के रुपए निकाल लो, सरकार का राज्य जाने वाला है। डाक बाबू पोलूराम भी डर गया था। मैंने मुल्ला जी की दाढ़ी मूंद दी थी और गांव के बाहर निकालकर कहा था, जो मेरे गांव में पैर रखा तो। साहब की जेब में से पिस्तौल चला और लहना सिंह की जांघ में गोली लगी। इधर लहना की हेनरी मार्टिन के 2 फायर से साहब की कपाल क्रिया कर दी। धमाका सुनकर सब दौड़ आए। बोधा चिल्लाया, क्या है? लहना सिंह ने उसे यह कहकर सुला दिया कि एक हड़का हुआ कुत्ता आया था, मार दिया। और उसे सब हाल कह दिया। सब बंदूकें लेकर तैयार हो गए। लहना ने साफा फाड़कर घाव की दोनों तरफ पट्टियां कसकर बांधी। घाव मांस में था, पट्टियों के कसने से लहू निकलना बंद हो गया था। इतने में 70 जर्मन चिल्लाकर खाई में घुसे। सिखों की बंदूकों की बाढ़ ने पहले ढावे को रोका, दूसरे को रोका, पर यहाँ थे 8। लहना सिंह तक कर मार रहा था। वह खड़ा था और लेटे हुए थे, और वे 70 अपने मुर्दा भाइयों के शरीर पर चढ़कर जर्मन आगे घुसे जाते थे। थोड़े से मिनटों में वे अचानक आवाज आई, वाह गुरु की फतेह, वाह गुरु जी का खालसा। और धड़ाधड़ बंदूकों के फायर जर्मनों के पीठ पर पड़ने लगे। ऐन मौके पर जर्मन 2 चक्की के पाटों के बीच में आ गए। मतलब इधर से लहना सिंह और जो 8 जवान बचे हुए थे वो, और पीछे से वो सूबेदार के जो सैनिक थे वो वापस आ गए थे, क्योंकि उनको सूचना मिल गई थी। पीछे से सूबेदार लहना सिंह के जवान आग बरसाते थे और सामने लहना सिंह के साथियों के संगीन चल रहे थे। पास आने पर पीछे वालों ने भी संगीन पुरोना शुरू कर दिया। एक किलकारी और, अकाल सिख दी फौज आई, वाह गुरु दी फतेह, वाह गुरु जी दा खालसा, सत श्री अकाल पुरुष। और लड़ाई खत्म हो गई। 63 जर्मन या तो खेत रहे या करहा रहे थे। सिखों के 15 के प्राण गए। सूबेदार के दाहिने कंधे में गोली आर पार निकल गई। लहना सिंह की पसली में एक गोली लगी। अपने घाव को खंदक की गीली मिट्टी से पूर लिया और बाकी का साफा कसकर कमरबंद की तरह लपेट लिया। किसी को खबर ना हुई कि लहना के दूसरा घाव भारी घाव लगा है। लड़ाई के समय चांद निकल आया था, ऐसा चांद जिसके प्रकाश से संस्कृत कवियों का दिया हुआ 6 नाम सार्थक होता है। और हवा ऐसी चल रही थी जैसी कि बाण भट्ट की भाषा में दंत वीणोपदेशाचार्य कहलाती है। वजीरा सिंह कह रहा था, कैसे मन भर फ्रांस की भूमि मेरे बूटों से चिपक रही थी। जब मैं दौड़ा सूबेदार के पास गया था, सूबेदार लहना सिंह से सारा हाल सुन और कागजात पाकर उसकी तुरंत बुद्धि को सराह रहे थे और कह रहे थे, तूने होता तो आज सब मारे जाते। इस लड़ाई की आवाज़ 3 मील दाहिनी ओर की खाई वालों ने सुन ली थी। उन्होंने पीछे से टेलीफोन कर दिया। वहाँ से झटपट 2 डॉक्टर और 2 बीमार ढोने की गाड़ियाँ चली, जो कोई 1.5 घंटे के अंदर आ पहुंची। फील्ड अस्पताल नज़दीक था, सुबह होते होते वहाँ पहुंच जाएंगे। इसलिए मामूली पट्टी बांधकर एक गाड़ी में घायल लिटाए गए और दूसरी में लाशें रखी गई। सूबेदार ने लहना सिंह की जांघ में पट्टी बांधनी चाहिए, पर उसने ये कहकर टाल दिया कि घाव थोड़ा है, सवेरे देखा जाएगा। बोधा सिंह ज्वर से बर्रा रहा था। वह गाड़ी में लिटाया गया। लहना को छोड़कर सूबेदार जाते नहीं थे। यह देख लहना ने कहा, तुम्हें बोधा की कसम और सूबेदार ने की सौगंध जो इस गाड़ी में ना चले जाओ, और तुम मेरे लिए वहां पहुंचकर गाड़ी भेज देना, और जर्मन मुर्दों के लिए भी तो गाड़ियां आती होंगी। मेरा हाल बुरा नहीं है, देखते नहीं मैं खड़ा हूं, वजीरा सिंह मेरे पास है ही। अच्छा, पर बोधा गाड़ी पर लेट गया, भला आप भी चढ़ जाओ। सुनिए तो सूबेदारनी, होरा को चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेक लिख देना, और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उन्होंने कहा था वह मैंने कर दिया। गाड़ियां चल पड़ी थी। सूबेदार ने चढ़ते चढ़ते लहना का हाथ पकड़कर कहा, तूने मेरे और बोधा के प्राण बचाए हैं, लिखना कैसा, साथ ही घर चलेंगे। अपनी सूबेदारनी को तू ही कह देना उसने क्या कहा था।
अब आप गाड़ी पर चढ़ जाओ, मैंने कहा है वह लिख देना और कह भी देना। गाड़ी के जाते ही लहना लेट गया। वजीरा पानी पिला दे और मेरा कमरबंद खोल दे, तर हो रहा है। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती हैं। सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं। समय की धुन बिल्कुल उन पर से हट जाती है। लहना सिंह 12 वर्ष का था। अमृतसर में मामा के यहाँ आया हुआ है। दही वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ, हर कहीं उसे एक 8 वर्ष की लड़की मिल जाती है। जब वे पूछता है तेरी कुड़माई हो गई, तब धत कहकर वह भाग जाती है। एक दिन उसने वैसे ही पूछा तो उसने कहा हाँ कल हो गई। देखते नहीं है रेशम के फूलों वाला सालू। सुनते ही लहना सिंह को दुख हुआ, क्रोध हुआ। क्यों हुआ? वजीरा सिंह पानी पिला दे। अभी ये इसकी मृत्यु का जो क्षण है वो नज़दीक आ रहा है और ये स्मृति में अपने बचपन के दिनों को याद कर रहा है। वजीरा सिंह पानी पिला दे। 25 वर्ष बीत गए। अब लहना सिंह ने 77 राइफल्स में जमादार हो गया है। अब लहना सिंह नंबर 77 राइफल्स में जमादार हो गया है। उस 8 वर्ष की कन्या का ध्यान ही ना रहा। ना मालूम वह कभी मिली थी या नहीं। 7 दिन की छुट्टी लेकर जमीन के मुकदमे की पैरवी करने वह अपने घर गया था। वहां रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिली कि फौज लाम पर जाती है, फौरन चले आओ। साथ ही सूबेदार हजारा सिंह की चिट्ठी मिली कि मैं और बोधा सिंह भी लाम पर जाते हैं। लौटते समय हमारे घर होते हुए जाना, साथ चलेंगे। सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता था और सूबेदार उसे बहुत चाहता था। लहना सिंह सूबेदार के यहाँ पहुंचा। जब चलने लगे तब सूबेदार बेड़े में से निकल कर आया। बोला लहना सिंह, सूबेदारनी तुमको जानती है, बुलाती है, जा मिला। लहना सिंह भीतर पहुंचा। सूबेदारनी मुझे जानती है? कब से? रेजिमेंट के क्वार्टरों में तो कभी सूबेदार के घर के लोग नहीं रहे। दरवाजे पर जाकर मत्था टेक कहा आशीष सुनी। लहना सिंह चुप। मुझे पहचाना? नहीं। तेरी कुड़माई हो गई? धत कल हो गई। देखते नहीं रेशमी बूटों वाला सालू। अमृतसर में भाव की टकराहट से मूर्छा खुली, करवट बदली, पसली का घाव बह निकला। अभी ये उस समय को याद कर रहा है जब इसको ये पता चला था कि जो सूबेदारनी है वही बचपन वाली वो लड़की है जिससे उसकी मुलाकात हुई थी। वजीरा सिंह पानी पिला, उसने कहा था। स्वप्न चल रहा है, सूबेदारनी कह रही है। मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया। एक काम कहती हूँ, मेरे तो भाग फूट गए। सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया, लायलपुर में जमीन दी। आज नमक हलाली का मौका आया है, पर सरकार ने हम तीमियों की घघरिया पलटन क्यों ना बना दी, जो मैं भी सूबेदार के साथ चली जाती। एक बेटा है, फौज में भर्ती हुए उसे 1 ही वर्ष हुआ है। उसके पीछे 4 और हुए पर एक भी नहीं जिया। सूबेदारनी रोने लगी। अब दोनों जाते हैं, मेरे भाग। तुम्हें याद है एक दिन टांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था। तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। आप घोड़े की लातों में चले गए थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया था। ऐसे ही इन दोनों को बचाना, यह मेरी भिक्षा है। तुम्हारे आगे मैं आंचल पसारती हूँ। रोती रोती सूबेदारनी ओबरी में चली गई। लहना भी आंसू पोंछता हुआ बाहर आया। वजीरा सिंह पानी पिला, उसने कहा था। अब उन्हीं बातों को ये लहना सिंह है बार बार याद कर रहा है। लहना सिंह का सर अपनी गोद में रखे वजीरा सिंह बैठा है। जब मांगता है तब पानी पिला देता है। आध घंटे तक लहना चुप रहा, फिर बोला, कौन? कीरत सिंह? वजीरा ने कुछ समझकर कहा, हाँ ये कीरत सिंह इसका भाई है। लहना सिंह का अब उसकी याद आ रही है। भैया मुझे और ऊंचा कर ले, अपने पट पर मेरा सिर रख ले। वजीरा ने वैसा ही किया। हाँ अब ठीक है, पानी पिला दे बस। अब के हाड़ में यह आम खूब फलेगा। चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना। जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही यह आम है। जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने मैंने यह लगाया था। वजीरा सिंह के आंसू टप टप टपक रहे थे। कुछ दिन पीछे अखबारों में पढ़ा, फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची,
मैदान में घावों से मरा, नंबर 77 सिख राइफल्स जमादार लहना सिंह। ये अखबार में खबर छपी थी कि लहना सिंह की मृत्यु हो गई है। लहना सिंह शहीद हो गए हैं, मृत्यु नहीं कहना चाहिए, लहना सिंह शहीद हो गए हैं। कहानी को पढ़ के मेरा स्वर भी भरभरा गया है, मैं भाव विभोर हो गया हूँ। तो कैसी लगी कहानी, इसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया देना। अब इससे संबंधित और क्या प्रश्न बन सकते हैं, क्या पृष्ठभूमि है, उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। पात्रों की हम बात करें तो लहना सिंह इसका मुख्य पात्र है। इसके साथ इसमें सूबेदार हजारा सिंह है, सूबेदार निहोरा है जिसके बारे में बात बचपन की होती है, वजीरा सिंह जो विदूषक बताया है, और बोधा सिंह जो कि सूबेदार हजारा सिंह का पुत्र है। ये मुख्य पात्र हो गए इसके। कहानी की विशेषताएं क्या हैं? मैंने बताया था ये फ्लैशबैक पद्धति पर लिखी गई है, मतलब स्वप्न में चलती है। हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानी मानी गई है। प्रथम विश्व युद्ध पर आधारित है। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था ये मुझे आप कमेंट करके बताओ, ताकि मुझे पता चले कि आपको ये कहानी समझ में आई है कि नहीं आई है। मैं बता चुका हूँ इस कहानी का जो प्रकाशन वर्ष है 1915 है, तो लगभग इसी के आसपास विश्व युद्ध हुआ होगा प्रथम। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कब से कब तक हुआ था। प्रेम, त्याग और कर्तव्य निष्ठा की कहानी है। पृष्ठभूमि क्या है इसकी? भारतीय जो सैनिक हैं वो फ्रांस की ओर से और जर्मनी के खिलाफ लड़ रहे हैं। मैंने बताया था उस समय हमारा जो भारतवर्ष है अंग्रेजों का गुलाम था, और अंग्रेजों ने प्रथम विश्व युद्ध में फ्रांस का साथ दिया था। तो हमारे जो सैनिक थे अंग्रेजों की सहायता कर रहे थे, तो फ्रांस का साथ दे रहे थे। और फ्रांस किसके अगेंस्ट लड़ रहा था? जर्मनी के खिलाफ लड़ रहा था। तो ये इसकी पृष्ठभूमि है युद्ध की, इसको भी आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। कथानक के बारे में हम चर्चा कर ही चुके हैं। कहानी अमृतसर के बाजार से शुरू होती है, जहां लहना सिंह और एक लड़की के बीच बचपन का प्रेम अंकुरित होता है। फिर कहानी युद्ध के मैदान में चली जाती है, जहां लहना सिंह सूबेदारनी के अनुरोध पर उसके पति और बेटी की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देता है। और इसका जो कथानक है कहानी का, उसमें प्रेम, बलिदान और कर्तव्य निष्ठा का सुंदर समर्पण, सुंदर मिश्रण मिलता है। कहानी लहना सिंह के व्यक्तित्व, आदर्श, प्रेम और कर्तव्य निष्ठा का प्रतीक है। लहना सिंह के व्यक्तित्व की विशेषताएं क्या हैं, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। बड़ा प्रश्न पूछेंगे तो बहुत ही अच्छा प्रश्न बन रहा है ये। एक तो निस्वार्थ और निश्चल प्रेम, निस्वार्थ और निश्चल प्रेमी है लहना सिंह। कर्तव्यनिष्ठ और कुशल सैनिक हैं। कुशल थोड़ा उदाहरण देके भी आप समझाएंगे कि भाई निश्चल प्रेमी किस तरह से है कि उन्होंने ऐसा प्रेम में ऐसा कुछ उनको मिला नहीं, फिर भी उन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया, उस प्रेम में अपनी जान दे दी। कुशल सैनिक किस तरह से है, किस तरह से उसने जो जर्मन लेफ्टिनेंट आया था उसको पहचान लिया था अपनी कुशलता के कारण ही। प्रभावशाली व्यक्तित्व है लहना सिंह का, वचन का पालन करने वाला है, साहसी है, देशभक्त है और चतुर तो है ही, जो इस सैनिक के माध्यम से पता चलता है। जब उसने लप्टन साहब को पहचाना था वहाँ से इनकी कुशलता का पता चलता है। तो इनको थोड़ा सा विस्तार देते हुए लिखेंगे जब बड़ा प्रश्न पूछा जाएगा ना, कि किस तरह से चतुर है तो कैसे है, देशभक्त है तो कैसे है, साहसी है तो कैसे है, उनका एक एक दो दो पंक्तियों में विस्तार से लिखेंगे। भाषा शैली कैसी है? कहानी की भाषा सरल है, सहज है, प्रभावशाली है। गुलेरी जी ने कहानी में पंजाबी शब्दों और मुहावरों का प्रयोग किया है जो कहानी को जीवंत बना देता है। शिल्प के बारे में बता चुके, फ्लैशबैक तकनीक का प्रयोग किया गया है। कहानी में रोचकता, रहस्य बना रहता है। इसके अतिरिक्त कहानी में वातावरण का भी महत्वपूर्ण स्थान है, खासकर युद्ध के दृश्य, है ना। संदेश क्या है कहानी का? मुख्य संदेश है कि सच्चा प्रेम त्याग और बलिदान की भावना से प्रेरित होता है। इसके साथ ही कहानी में कर्तव्यनिष्ठा, वचनबद्धता को भी महत्व दिया गया है। इस तरह से हमारी पहली कहानी पूर्ण होती है।
इससे संबंधित कुछ प्रश्न होंगे जो मैं आपको टेलीग्राम के माध्यम से भेज दूंगा। एक बार उनका आप रिवीजन कर लेना, ताकि जब आपकी मुख्य परीक्षा होगी उस समय आप उनका बहुत अच्छे से उत्तर दे सकें। ठीक है, मिलेंगे अगली कहानी के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।